वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्रीय बजट कृषि, ग्रामीण समृद्धि तथा शहरी विकास पर केंद्रित है और इसमें लगातार सुधारों पर जोर दिया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के कई प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के हितों को प्राथमिकता दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट में घोषित कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य न केवल कपास की उत्पादकता बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाना है। श्री चौहान ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन के लिए फाइबर प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन से मखाना के प्रसंस्करण जैसे कई कार्य करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट को विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। व्यापार, उद्योग विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और आम लोग मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने, नवाचार को बढ़ावा देने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रस्तावों की सराहना कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा कि बजट ने भारत को एक नवाचार और ज्ञान केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के अर्थशास्त्रियों ने भी बजट की सराहना की है। असम केंद्रीय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ऋतिक मजूमदार ने कम आय वाले करदाताओं को दी गई कर राहत की सराहना की है। आम लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है क्योंकि बजट में मध्यम वर्ग, रोजगार, बुनियादी ढांचे, निर्यात और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई दिल्ली में चिकित्सा उद्योग में कार्यरत पेशेवर ने कहा कि संशोधित आयकर स्लैब से मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक विपिन राय पटेल ने भी इस बजट को अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। युवा उद्यमी पारुल केसवानी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने बजट का स्वागत किया है। राज्य के वेतनभोगी लोग 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर नहीं लगाने से प्रसन्न हैं। गिग वर्कर्स अपने लिए की गई घोषणाओं से प्रसन्न हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 11,21,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। सरकार ने रक्षा और रेलवे के लिए व्यापक बजट आवंटित किया है। रक्षा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 6,81,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट ने विकसित भारत की कई योजनाओं को सशक्तिकरण प्रदान किया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। Once again, very thankful to Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for supporting the growth of railways. The capital expenditure for railways is huge, 2,62,000 crores GBS, and this is something which was really needed. Railway has been expanding its network, getting better types of trains, and simultaneously focusing on safety. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को पक्ष में करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए बुधवार 5 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर RK पुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदर बाजार में एक रैली को कल संबोधित करते हुए कहा कि देश में घृणा और हिंसा तथा प्रेम और भाईचारे की विचारधाराओं के बीच संघर्ष है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कई रैलियों को कल संबोधित किया। उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों और जनसेवाओं में सुधार किए जाने का उल्लेख किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार जिले के गंगलूर क्षेत्र में माओवादियों के होने की जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। दोनों ओर से गोलीबारी के बाद घटनास्थल से 8 नक्सलियों के शव तथा राइफल और हथगोले बरामद हुए। अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी है। महाकुंभ मेला राज्य के शिल्पियों और कारीगरों को अपने हस्तशिल्प उत्पादों प्रदर्शन के लिए सशक्त मंच उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर शुल्क लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। अब मैक्सिको से आयात पर 25%, कनाडा से आयात पर 25% और ऊर्जा स्रोतों पर 10% शुल्क लगाया गया है। वहीं चीन से आयात पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाए जाने का अनुमोदन किया गया है। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने केंद्रीय आम बजट को ग्राफिक्स और आंकड़ों के माध्यम से पहले पन्ने पर समझाया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, करदाताओं पर करम, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, बजट बढ़ाएगा बजट, विदेश में पढ़ना होगा सस्ता और बार बार नहीं करानी होगी KYC। पंजाब केसरी का शीर्षक है, महालक्ष्मी की कृपा, MSME और स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान।
अमर उजाला की सुर्खी है मध्य वर्ग का महाकुंभ, योजनाओं की सौगात। जनता ने लिखा है 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत तथा 17,500 रेल डिब्बों के निर्माण को मंजूरी। वीर अर्जुन और दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, मिडिल क्लास को मिला तोहफा, महंगी दवाओं से राहत देने का प्रयास, हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित। देशबंधु ने बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की बजट पर प्रतिक्रिया प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है बजट की घोषणाओं से असमंजस में रहा बाजार, दिन भर उठापटक। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर दैनिक जागरण की सुर्खी है आम आदमी पार्टी छोड़ चुके 8 विधायक बने भाजपाई। और दैनिक भास्कर के अनुसार कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने की रेस में 3 महिलाएं, भारत की रूबी ढिल्ला थी शामिल।